कहते हैं कि करुणा और दया मानवता की सबसे बड़ी शक्तियां हैं। इन्हीं गुणों के माध्यम से हम अपने जीवन को अर्थपूर्ण और सार्थक बना सकते हैं। कुत्ते को रोटी खिलाना केवल एक साधारण क्रिया नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरी संवेदनाएं और विचार छुपे होते हैं। जब हम किसी भूखे कुत्ते को रोटी खिलाते हैं तो हम केवल उसकी भूख को शांत नहीं कर रहे होते, बल्कि अपने अंदर करुणा और दयालुता के भाव को भी पोषित कर रहे होते हैं। एक बार की बात है, बुद्ध भगवान अपने शिष्यों के साथ विहार कर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक कुत्ता बहुत ही भूखा और प्यासा है। उसके शरीर पर घाव थे और उसकी हालत बेहद खराब थी। बुद्ध भगवान ने उस कुत्ते को देखा और तुरंत अपने शिष्यों से कहा, इस कुत्ते को रोटी खिलाओ। उनके शिष्य आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने पूछा, गुरुजी, आप इतने बड़े महात्मा होकर एक कुत्ते को रोटी क्यों खिला रहे हैं? बुद्ध भगवान मुस्कुराए और बोले, यह केवल रोटी नहीं है, यह करुणा का प्रतीक है। इस कहानी का मर्म यह है कि करुणा का कोई धर्म, जाति या वर्ग नहीं होता। जब हम किसी प्राणी की मदद करते हैं तो हम अपनी आत्मा को उच्च स्तर पर ले जाते हैं। करुणा हमें मनुष्य बनाती है और हमें एक दूसरे से जोड़ती है। कुत्ते को रोटी खिलाना हमें सिखाता है कि हम अपने आसपास के जीवों के प्रति संवेदनशील बने और उनकी पीड़ा को समझें। करुणा और दयालुता के इस गुण को विकसित करने से हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। जब हम किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं तो हमारे दिल में एक अनोखी शांति और संतोष का अनुभव होता है। यह एक ऐसा अनुभव है जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है, लेकिन यह हमें भीतर से प्रफुल्लित और संतुष्ट महसूस कराता है। इसके अलावा करुणा का विकास हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से भी मजबूत बनाता है। जब हम दूसरों के दुख और दर्द को समझने लगते हैं तो हमारे अंदर सहनशीलता और सहन शक्ति का विकास होता है। हम अपने जीवन की चुनौतियों का सामना बेहतर तरीके से कर पाते हैं और कठिन समय में भी धैर्य और शांति बनाए रखते हैं। करुणा और दयालुता का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह हमें सामाजिक रूप से जिम्मेदार नागरिक बनाता है। जब हम अपने आसपास के जीवों की परवाह करते हैं तो हम अपने समाज और पर्यावरण की भी परवाह करने लगते हैं। हम अपने आसपास के लोगों और जीवों के लिए अच्छा करने की कोशिश करते हैं और एक सकारात्मक और सामंजस्यपूर्ण समाज के निर्माण में योगदान देते हैं। इस प्रकार कुत्ते को रोटी खिलाना एक साधारण क्रिया होते हुए भी हमारे जीवन में गहरे और सार्थक बदलाव लाने की क्षमता रखता है। यह हमें सिखाता है कि करुणा और दयालुता का महत्व कितना अधिक है और कैसे हम इन गुणों के माध्यम से अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी भूखे कुत्ते को देखें तो उसे रोटी खिलाने से न हिचकिचाएं। यह न केवल उस कुत्ते की भूख को शांत करेगा, बल्कि आपके दिल में करुणा और दयालुता का दीपक भी प्रज्वलित करेगा। और याद रखें, करुणा और दयालुता ही वह गुण हैं जो हमें वास्तव में मनुष्य बनाते हैं और हमारे जीवन को सच्चा और सार्थक बनाते हैं। कहते हैं कि जो जैसा करता है उसे वैसा ही मिलता है। यही सिद्धांत हमारे जीवन में भी लागू होता है। जब हम किसी प्राणी के प्रति दया और करुणा का भाव दिखाते हैं तो हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और सुख शांति का संचार होता है। कुत्ते को रोटी खिलाना एक ऐसा कर्म है जो हमें आंतरिक शांति और सकारात्मकता से भर देता है। बुद्ध भगवान की एक प्रसिद्ध कथा है। एक समय की बात है जब बुद्ध भगवान अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक भूखा और थका हुआ कुत्ता देखा। कुत्ते की हालत बेहद खराब थी और उसके शरीर पर घाव थे। बुद्ध भगवान ने उसे देखा और उसके पास जाकर बैठ गए। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, इस कुत्ते को रोटी खिलाओ। शिष्यों को पहले तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वे जानते थे कि उनके गुरु के हर कार्य के पीछे कोई न कोई गूढ़ रहस्य होता है। उन्होंने तुरंत ही कुत्ते के लिए रोटी की व्यवस्था की और उसे खिला दिया। कुत्ता धीरे धीरे खाने लगा और उसकी आंखों में एक चमक आ गई। उसने बुद्ध भगवान को धन्यवाद दिया, जैसे कि वह समझ रहा हो कि कौन उसकी मदद कर रहा है। जब कुत्ते ने पेट भरकर खाना खा लिया तो बुद्ध भगवान ने अपने शिष्यों को बताया कि यह कर्म केवल कुत्ते की भूख मिटाने के लिए नहीं था, बल्कि यह हमारे अपने आत्मिक शुद्धिकरण और सकारात्मक ऊर्जा के लिए भी आवश्यक है। जब हम किसी जीव को भोजन कराते हैं तो उसकी तृप्ति से हमें भी आंतरिक शांति और संतोष की अनुभूति होती है। इस तरह का कर्म
हमारे जीवन में सुख शांति का संचार करता है। हम अपने चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव करते हैं जो हमें मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाती है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमारा दिल खुश होता है और हमारे मन में एक अजीब सी खुशी और संतोष की भावना होती है। यह खुशी हमें मानसिक तनाव और चिंता से मुक्त करती है और हमें जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण देती है। यह कहना गलत नहीं होगा कि सकारात्मक कर्मों का सीधा असर हमारे जीवन पर पड़ता है। जब हम किसी जीव को रोटी खिलाते हैं तो उसकी दुआएं और आशीर्वाद हमारे जीवन में सुख शांति और सकारात्मक ऊर्जा लाते हैं। यह ऊर्जा हमें हमारे कार्यों में सफलता दिलाती है और हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। सकारात्मक ऊर्जा का यह संचार केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह हमारे परिवार और समाज में भी फैलता है। जब हम अपने परिवार के सदस्यों के साथ इन सकारात्मक अनुभवों को साझा करते हैं तो वे भी इससे प्रेरित होते हैं और समाज में अच्छे कार्य करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। इससे हमारे समाज में भी सकारात्मक बदलाव आता है और एक बेहतर और सामंजस्यपूर्ण वातावरण का निर्माण होता है। इस प्रकार कुत्ते को रोटी खिलाना केवल एक साधारण कर्म नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और सुख शांति का संचार करता है। यह हमें आंतरिक शांति और संतोष की अनुभूति कराता है और हमारे जीवन को अधिक सार्थक और समृद्ध बनाता है। इसलिए हमें अपने जीवन में इस प्रकार के सकारात्मक कर्मों को अपनाना चाहिए और अपने चारों ओर सुख शांति और सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण बनाना चाहिए। हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हमारे चारों ओर रहने वाले जीव जंतु और प्रकृति है। जब हम इनकी परवाह करते हैं तो हम केवल अपनी मानवता का विस्तार नहीं कर रहे होते, बल्कि अपने अंदर संवेदनशीलता और सहानुभूति के भाव को भी विकसित कर रहे होते हैं। कुत्ते को रोटी खिलाने से हमें पशु पक्षियों के प्रति संवेदनशीलता का एहसास होता है, जो हमें अधिक मानवीय और संवेदनशील बनाता है। एक बार की बात है, एक गांव में एक गरीब महिला रहती थी। उसके पास बहुत कम साधन थे, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वह रोज अपनी रोटी में से एक टुकड़ा निकालकर गांव के भूखे कुत्तों को खिलाती थी। उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन उसकी संवेदनशीलता और प्रेम की भावना बहुत गहरी थी। एक दिन उस महिला को गांव के लोगों ने पूछा, तुम्हारे पास खुद के खाने के लिए भी मुश्किल से होता है, फिर तुम इन कुत्तों को क्यों खिलाती हो? महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, ये कुत्ते भी भगवान के जीव हैं। इनकी भूख मिटाने से मुझे आत्मिक संतोष और खुशी मिलती है। जब मैं इन्हें रोटी खिलाती हूं तो मुझे लगता है कि मैं भगवान की सेवा कर रही हूं। इस कहानी का मर्म यह है कि जब हम किसी भूखे जानवर को खाना खिलाते हैं तो हम अपने अंदर के मानवता और संवेदनशीलता के भाव को जागृत करते हैं। यह हमें सिखाता है कि सभी जीव जंतु हमारे जैसे ही जीवित प्राणी हैं, जो प्यार और देखभाल के हकदार हैं। पशु पक्षियों के प्रति संवेदनशीलता का विकास हमारे जीवन में कई सकारात्मक बदलाव लाता है। सबसे पहले यह हमें सहानुभूति और करुणा सिखाता है। जब हम किसी भूखे कुत्ते को खाना खिलाते हैं तो हम उसकी स्थिति और उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। यह हमें अधिक संवेदनशील और दयालु बनाता है। इसके अलावा यह संवेदनशीलता हमारे अन्य संबंधों में भी झलकती है। जब हम अपने आसपास के जानवरों के प्रति संवेदनशील होते हैं तो हम अपने परिवार, दोस्तों और समाज के अन्य सदस्यों के प्रति भी अधिक सहानुभूतिपूर्ण और संवेदनशील हो जाते हैं। इससे हमारे रिश्तों में मधुरता और सामंजस्य बढ़ता है। एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि पशु पक्षियों के प्रति संवेदनशीलता हमें पर्यावरण और प्रकृति की परवाह करने की प्रेरणा देती है। जब हम अपने आसपास के जीव जंतुओं की परवाह करते हैं तो हम अपने पर्यावरण की भी परवाह करने लगते हैं। हम अधिक पर्यावरण संवेदनशील और जागरूक बनते हैं, जिससे हम अपने ग्रह को बचाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हैं। कुत्ते को रोटी खिलाने का यह कर्म हमें यह भी सिखाता है कि हमारी छोटी छोटी कोशिशें भी किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। यह हमें अपने जीवन में सकारात्मक और परोपकारी कार्यों को अपनाने की प्रेरणा देता है, जिससे हम अपने समाज और दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। इस प्रकार कुत्ते को रोटी खिलाना केवल एक साधारण कर्म नहीं है, बल्कि यह हमारे अंदर
पशु पक्षियों के प्रति संवेदनशीलता और सहानुभूति के भाव को जागृत करता है। यह हमें अधिक दयालु, सहानुभूतिपूर्ण और संवेदनशील बनाता है, जिससे हमारा जीवन और समाज दोनों ही अधिक सामंजस्यपूर्ण और खुशहाल बनते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में इस प्रकार के सकारात्मक कर्मों को अपनाना चाहिए और अपने चारों ओर प्रेम, करुणा और संवेदनशीलता का वातावरण बनाना चाहिए। हमारे जीवन में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश कई तरीकों से होता है, जैसे कि तनाव, चिंता और नकारात्मक सोच। यह ऊर्जा हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। कुत्ते को रोटी खिलाने का साधारण सा कार्य हमारे जीवन से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में मदद करता है और हमें सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। बौद्ध कथा बुद्ध भगवान की एक प्रसिद्ध कथा है जो इस संदर्भ में बेहद प्रेरणादायक है। एक बार की बात है, एक व्यक्ति बुद्ध भगवान के पास आया और बोला, गुरुजी, मैं बहुत परेशान हूं। मेरे जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं और मैं हमेशा तनाव में रहता हूं। कृपया मुझे कुछ मार्गदर्शन दीजिए जिससे मैं इन समस्याओं से छुटकारा पा सकूं। बुद्ध भगवान मुस्कुराए और उसे एक भूखे कुत्ते के पास ले गए। उन्होंने उस व्यक्ति से कहा, पहले इस कुत्ते को रोटी खिलाओ, फिर हम बात करेंगे। व्यक्ति को यह अजीब लगा, लेकिन उसने गुरु की आज्ञा का पालन किया और कुत्ते को रोटी खिलाई। जब कुत्ता तृप्त हो गया तो उसने बुद्ध भगवान की ओर देखा और अपनी संतुष्टि और आभार व्यक्त किया। बुद्ध भगवान ने उस व्यक्ति से कहा, देखो, इस कुत्ते की भूख को शांत करके तुमने न केवल इसे तृप्त किया है, बल्कि अपने अंदर की नकारात्मक ऊर्जा को भी दूर किया है। जब हम किसी दूसरे जीव की मदद करते हैं तो हमारे अंदर की नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त हो जाती है और हम सकारात्मकता से भर जाते हैं। नकारात्मक ऊर्जा का नाश कुत्ते को रोटी खिलाने का यह साधारण सा कार्य हमारे मन और आत्मा को शुद्ध करता है। यह हमें अपने अंदर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने का एक अवसर प्रदान करता है। जब हम किसी भूखे कुत्ते को खाना खिलाते हैं तो हमारे अंदर की चिंता, तनाव और नकारात्मक सोच कम हो जाती है। मानसिक शांति। जब हम किसी जरूरतमंद जीव की मदद करते हैं तो हमारे मन में एक अद्भुत शांति और संतोष का अनुभव होता है। यह शांति हमारे तनाव और चिंता को कम करती है और हमें मानसिक रूप से स्वस्थ बनाती है। पॉजिटिव सोच का विकास। कुत्ते को रोटी खिलाने से हमारे अंदर सकारात्मक सोच का विकास होता है। यह हमें सिखाता है कि छोटे छोटे अच्छे कार्य कैसे हमारे जीवन में बड़े बदलाव ला सकते हैं। यह सकारात्मक सोच हमें हमारे अन्य कार्यों में भी सफलता दिलाती है। धार्मिक और आध्यात्मिक शुद्धिकरण। यह कर्म हमें धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से भी शुद्ध करता है। विभिन्न धर्मों में दूसरों की मदद करना एक महान पुण्य का कार्य माना गया है। यह हमारे पापों का नाश करता है और हमें आध्यात्मिक शांति प्रदान करता है। सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह। जब हम किसी जीव को भोजन कराते हैं तो उसकी तृप्ति और खुशी हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करती है। यह ऊर्जा हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है और हमें स्वस्थ, खुशहाल और सफल बनाती है। समापन। इस प्रकार कुत्ते को रोटी खिलाना एक साधारण कर्म होते हुए भी हमारे जीवन में गहरे और सार्थक बदलाव लाता है। यह हमें हमारे अंदर की नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा दिलाता है और हमें सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। यह हमें मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ और संतुलित बनाता है। इसलिए हमें अपने जीवन में इस प्रकार के सकारात्मक कर्मों को अपनाना चाहिए और अपने चारों ओर सकारात्मकता और खुशहाली का वातावरण बनाना चाहिए। कुत्ते को रोटी खिलाने का साधारण सा कार्य हमारे सामाजिक संबंधों में भी सुधार लाता है। यह न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करता है, बल्कि हमारे आसपास के लोगों और समाज के प्रति हमारी सोच और व्यवहार में भी सकारात्मक बदलाव लाता है। बौद्ध कथा बुद्ध भगवान की एक और प्रेरणादायक कथा है जो इस संदर्भ में बेहद उपयुक्त है। एक समय की बात है, बुद्ध भगवान अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे। वहां के लोग उनके आगमन से बहुत प्रसन्न थे और उन्होंने उनके सत्कार की पूरी तैयारी की थी। गांव में एक गरीब परिवार था जिनके पास बहुत कम साधन थे। उन्होंने सुना कि बुद्ध भगवान गांव में आए हैं और वे उनसे मिलना चाहते थे, लेकिन उनके पास कुछ देने के लिए नहीं था। गरीब परिवार की एक बूढ़ी महिला ने
अपनी रोटी का एक टुकड़ा लेकर गांव के एक भूखे कुत्ते को खिलाया। उसने सोचा कि बुद्ध भगवान ने हमेशा दूसरों की मदद करने का संदेश दिया है और यही उनके लिए सबसे बड़ा सत्कार होगा। जब बुद्ध भगवान को इस घटना का पता चला तो वे उस महिला के पास गए और उसे आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारा यह कार्य न केवल तुम्हारे लिए बल्कि पूरे गांव के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। सामाजिक संबंधों में सुधार कुत्ते को रोटी खिलाने का यह कर्म हमें सिखाता है कि छोटे छोटे अच्छे कार्य कैसे हमारे समाज में बड़े बदलाव ला सकते हैं। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमारे सामाजिक संबंध मजबूत होते हैं और हमारे आसपास का वातावरण सकारात्मक बनता है। सामाजिक समरसता, जब हम किसी भूखे जानवर को खाना खिलाते हैं तो यह हमारे समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी और कर्तव्य का एहसास कराता है। यह हमारे समाज में समरसता और एकता को बढ़ावा देता है। हम अपने आसपास के लोगों के साथ बेहतर संबंध स्थापित करते हैं और एक दूसरे की मदद करने की भावना विकसित होती है। सहयोग और सहयोगिता, यह कर्म हमें सहयोग और सहयोगिता का महत्व सिखाता है। जब हम किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं तो हम अपने परिवार, दोस्तों और समाज के अन्य सदस्यों के साथ भी सहयोग और सहयोगिता का भाव विकसित करते हैं। इससे हमारे संबंध मजबूत होते हैं और हम एक दूसरे के प्रति अधिक सहानुभूतिपूर्ण और संवेदनशील बनते हैं। सामाजिक उत्तरदायित्व, कुत्ते को रोटी खिलाने का यह साधारण सा कार्य हमें सामाजिक उत्तरदायित्व का महत्व सिखाता है। यह हमें सिखाता है कि हम अपने समाज के प्रति भी जिम्मेदार हैं और हमें अपने आसपास के लोगों और जीव जंतुओं की परवाह करनी चाहिए। इससे हमारे समाज में सकारात्मक बदलाव आता है और हम एक बेहतर और सामंजस्यपूर्ण समाज का निर्माण करते हैं। प्रेरणा का स्रोत, जब हम इस प्रकार के अच्छे कार्य करते हैं तो हम दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। हमारे अच्छे कर्म हमारे परिवार, दोस्तों और समाज के अन्य सदस्यों को भी प्रेरित करते हैं और वे भी अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं। इससे हमारे समाज में एक सकारात्मक और प्रेरणादायक वातावरण बनता है। समापन, इस प्रकार कुत्ते को रोटी खिलाना केवल एक साधारण कर्म नहीं है बल्कि यह हमारे सामाजिक संबंधों में सुधार लाता है और हमारे समाज को एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाता है। यह हमें सामाजिक समरसता, सहयोग और सहयोगिता का महत्व सिखाता है और हमें हमारे सामाजिक उत्तरदायित्व का एहसास कराता है। इसलिए हमें अपने जीवन में इस प्रकार के सकारात्मक कर्मों को अपनाना चाहिए और अपने समाज में सकारात्मकता और समरसता का वातावरण बनाना चाहिए। आज की तेज तर्रार जीवन शैली में मानसिक तनाव एक सामान्य समस्या बन गई है। हमारे दिन प्रतिदिन के काम, पारिवारिक जिम्मेदारियां और सामाजिक दबाव सभी मिलकर हमारे मन और शरीर पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। ऐसे में छोटे छोटे परोपकारी कार्य जैसे कुत्ते को रोटी खिलाना हमें मानसिक तनाव से मुक्ति दिलाने में बहुत मदद कर सकते हैं। बौद्ध कथा, एक बार की बात है, एक व्यक्ति बुद्ध भगवान के पास आया और बोला, गुरुजी, मेरा मन बहुत अशांत है। मैं हमेशा चिंतित और तनावग्रस्त रहता हूं। कृपया मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं अपने मन को शांत कर सकूं। बुद्ध भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, जाओ और अपने आसपास के भूखे जानवरों को खाना खिलाओ। व्यक्ति को यह सुझाव थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने गुरु की आज्ञा का पालन किया। उसने गांव के भूखे कुत्तों को रोटी खिलानी शुरू कर दी। कुछ दिनों बाद वह व्यक्ति फिर से बुद्ध भगवान के पास आया और बोला, गुरुजी, मैं अब पहले से बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूं। मेरा तनाव कम हो गया है और मेरा मन शांत हो गया है। बुद्ध भगवान ने समझाया, जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमारे मन में एक अजीब सी शांति और संतोष की भावना होती है। यह भावना हमारे तनाव और चिंता को दूर करती है और हमें मानसिक शांति प्रदान करती है। मानसिक तनाव से मुक्ति, कुत्ते को रोटी खिलाने का यह साधारण सा कार्य हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी है। यह हमें हमारे दैनिक जीवन के तनाव और चिंता से राहत दिलाता है और हमारे मन को शांति और संतोष से भर देता है। संतोष और आत्मसंतुष्टि, जब हम किसी भूखे कुत्ते को खाना खिलाते हैं तो हमारे मन में संतोष और आत्मसंतुष्टि की भावना होती है। यह संतोष हमारे मानसिक तनाव को कम करता है और हमें शांति का अनुभव कराता है। ध्यान और ध्यान का महत्व, यह कार्य हमें वर्तमान क्षण में ध्यान केंद्रित करने का अवसर प्रदान करता है।
जब हम किसी भूखे कुत्ते को रोटी खिलाते हैं तो हम उस क्षण में पूरी तरह से मौजूद होते हैं। यह ध्यान और ध्यान का अभ्यास हमारे मानसिक तनाव को कम करने में मदद करता है। दया और करुणा का विकास। कुत्ते को रोटी खिलाने का यह कार्य हमारे अंदर दया और करुणा के भाव को जागृत करता है। यह दया और करुणा हमें मानसिक शांति प्रदान करती है और हमारे मन को तनाव से मुक्त करती है। सकारात्मक सोच का विकास। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमारे अंदर सकारात्मक सोच का विकास होता है। यह सकारात्मक सोच हमारे मानसिक तनाव को कम करती है और हमें जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण प्रदान करती है। समाज से जुड़ाव। यह कार्य हमें समाज से जोड़ता है और हमें यह एहसास कराता है कि हम अकेले नहीं हैं। जब हम अपने आसपास के जीव जंतुओं की परवाह करते हैं तो हम समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनते हैं। यह जुड़ाव हमारे मानसिक तनाव को कम करता है और हमें एक नई ऊर्जा से भर देता है। समापन। इस प्रकार कुत्ते को रोटी खिलाना न केवल हमारे सामाजिक और आध्यात्मिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत लाभकारी है। यह हमें मानसिक तनाव से मुक्ति दिलाता है और हमें शांति और संतोष से भर देता है। यह कार्य हमें ध्यान, दया, करुणा और सकारात्मक सोच का महत्व सिखाता है और हमें एक बेहतर और संतुलित जीवन जीने की प्रेरणा देता है। इसलिए हमें अपने जीवन में इस प्रकार के सकारात्मक कर्मों को अपनाना चाहिए और अपने मन को शांति और संतोष से भरना चाहिए। आध्यात्मिक उन्नति हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है जो हमें आंतरिक शांति, संतोष और ईश्वर के प्रति निष्ठा का अनुभव कराती है। कुत्ते को रोटी खिलाने का यह साधारण सा कार्य हमें आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है और हमारे जीवन में एक गहरा और सार्थक बदलाव लाता है। बौद्ध कथा। एक बार की बात है, एक युवा साधक बुद्ध भगवान के पास आया और बोला, गुरुजी, मैं आध्यात्मिक मार्ग पर चलना चाहता हूं, लेकिन मुझे सही दिशा का पता नहीं है। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। बुद्ध भगवान ने उसे एक भूखे कुत्ते की ओर इशारा करते हुए कहा, पहले इस कुत्ते को खाना खिलाओ। साधक को यह बात अजीब लगी, लेकिन उसने गुरु की आज्ञा का पालन किया। उसने कुत्ते को रोटी खिलाई और देखा कि कुत्ता कितनी खुशी से रोटी खा रहा था। यह दृश्य देखकर साधक के मन में एक अद्भुत शांति और संतोष का अनुभव हुआ। बुद्ध भगवान ने समझाया, आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग दूसरों की सेवा और मदद से होकर गुजरता है। जब हम किसी भूखे जीव को भोजन कराते हैं तो हम अपने अंदर की नकारात्मकता को दूर करके सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। यह ऊर्जा हमें आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाती है। जीवन में आध्यात्मिक उन्नति। कुत्ते को रोटी खिलाने का यह साधारण सा कार्य हमारे आध्यात्मिक जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाता है। यह हमें आंतरिक शांति, संतोष और ईश्वर के प्रति निष्ठा का अनुभव कराता है। आंतरिक शांति का अनुभव। जब हम किसी भूखे कुत्ते को खाना खिलाते हैं तो हमारे मन में आंतरिक शांति का अनुभव होता है। यह शांति हमारे आध्यात्मिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और हमें ध्यान और साधना के मार्ग पर अग्रसर करती है। ईश्वर के प्रति निष्ठा। यह कार्य हमें ईश्वर के प्रति निष्ठा और भक्ति का अनुभव कराता है। जब हम किसी भूखे जीव की मदद करते हैं तो हम ईश्वर की सेवा करते हैं। यह भक्ति हमारे आध्यात्मिक जीवन को समृद्ध बनाती है और हमें ईश्वर के निकट लाती है। पापों का नाश। कुत्ते को रोटी खिलाने का यह कर्म हमारे पापों का नाश करता है। विभिन्न धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दूसरों की सेवा और मदद करना एक महान पुण्य का कार्य है। यह पुण्य हमारे पापों का नाश करता है और हमें आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। सकारात्मक ऊर्जा का संचार। यह कार्य हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। यह ऊर्जा हमें आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाती है और हमें ध्यान और साधना के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। समर्पण और त्याग का महत्व। कुत्ते को रोटी खिलाने का यह साधारण सा कार्य हमें समर्पण और त्याग का महत्व सिखाता है। यह हमें अपने अहंकार और स्वार्थ से मुक्त करता है और हमें आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर करता है। समापन। इस प्रकार कुत्ते को रोटी खिलाना केवल एक साधारण कर्म नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है। यह हमें आंतरिक शांति, संतोष और ईश्वर के प्रति निष्ठा का अनुभव कराता है। यह कार्य हमें पापों से मुक्त करता है और हमें सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है।
यह हमें समर्पण और त्याग का महत्व सिखाता है और हमें आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर करता है। इसलिए हमें अपने जीवन में इस प्रकार के सकारात्मक कर्मों को अपनाना चाहिए और अपने आध्यात्मिक जीवन को समृद्ध बनाना चाहिए।